हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक लेवल मेज़रमेंट को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं कई वीडियोस बना चुका हूं लेवल मेज़रमेंट के। उसमें हमने अभी तक पूरा प्रॉपर लेवल मेज़रमेंट को की जितनी भी टेक्निक्स होती हैं उन सभी को कवर नहीं किया है। मैं स्टार्टिंग से इसकी एक न्यू प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसका नाम होगा लेवल मेज़रमेंट। उसके अंदर जितनी भी टेक्निक्स हैं लेवल मेज़रमेंट की या जितनी भी मेथड्स हैं, चाहे वो हाइड्रोस्टैटिक हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो मैकेनिकल मेथड हो, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और सभी के बारे में जानेंगे। तो अभी हम सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, कुछ उसके डेली लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे और हम उसकी नीड देखेंगे कि लेवल मेज़रमेंट आखिर ज़रूरी क्यों है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लेवल इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड अ प्री डिटरमाइंड रेफरेंस पॉइंट इन द टैंक। किसी टैंक के अंदर लिक्विड सरफेस के रेफरेंस पॉइंट और उसके टॉप सरफेस से जो लीनियर डिस्टेंस होता है उससे हम लेवल बोलते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, ये टैंक है, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं ये इसका क्या है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब ये यहाँ पर जिसका ज़ीरो लेवल बताएगा जब टैंक खाली होगा। और मैं बोला हूँ अभी इसका जो लेवल, अभी इसके अंदर अगर इतना लिक्विड फिल्ड है तो ये क्या होगा, टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब यहाँ तक लिक्विड फिल्ड है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच जो वर्टिकल या मैं ये बोलूँ परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हम लेवल बोलेंगे। ये हो गया हमारा क्या, लेवल, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसका जो टैंक का बॉटम पॉइंट है यही हमारा ज़ीरो लेवल हो, ये हमारी एप्लीकेशन पर डिपेंड होता है। तो इसलिए हम एक टर्म का यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं डेटम लाइन। अगर मैं यहाँ को बोलता हूँ कि मैं इस पॉइंट को मेरा ज़ीरो लेवल मान रहा हूँ तो ये इस लाइन को मैं रेफरेंस पॉइंट या ज़ीरो डेटम लाइन बोलूँगा, या डेटम पॉइंट भी बोलते हैं उसको। डेटम, मैं यहाँ पर लाइन लिख रहा हूँ, डेटम लाइन। अब क्या इसका मतलब क्या है, ये हमारा ज़ीरो लेवल है और ये यहाँ पर जितना भी अगर मैं मान के चलूँ इसको 100 तो ये हमारा 100 लेवल है। मतलब यहाँ पर हमारा जो ट्रांसमीटर है वो 4 मिली एम्पियर दिखाएगा और यहाँ पर 20 मिली एम्पियर दिखा रहा है अगर मैं इसको 100% लेवल मानता हूँ तो, ठीक है। नेक्स्ट इसकी मैंने और 3 डेफिनेशन लिखी है, आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो जो आपको ईजी लगे और समझ में आए। Level measurement is the measurement of linear vertical distance between a reference point of the base of holding container and surface of material liquid or solid in holding container। holding container क्या है, ये हमारा टैंक। इस टैंक के अंदर बेस से, यहाँ पर बेस ऑफ होल्डिंग कंटेनर लिखा है, बेस या रेफरेंस पॉइंट से और जो लिक्विड का सरफेस होगा, टॉप सरफेस होगा, वहाँ तक के बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, लेवल बोलेंगे। या लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बता रहा है। परपेंडिकुलर ऐसी डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, उसको हम लेवल बोलेंगे। नेक्स्ट ये वाली जो डेफिनेशन है इसको हमने किस लेवल को प्रेशर की टर्म्स में डिफाइन किया है। लेवल ऑफ एनी लिक्विड इज प्रोड्यूसिंग हेड प्रेशर एट बॉटम ऑफ द टैंक। मतलब कोई भी लिक्विड किसी भी टैंक के अंदर फिल्ड है तो वो एक उस टैंक के बॉटम में एक प्रेशर को प्रोड्यूस करेगा। द हेड प्रेशर एट बॉटम टैंक विल बी इंक्रीज इफ लेवल इन द टैंक विल बी इंक्रीज। अगर उस टैंक के अंदर लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उसका जो प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज होगा। इसी को हम, ये जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दैट इज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान के चलो ये टैंक है, इस टैंक के अंदर इतना लिक्विड फिल्ड है तो ये इस लिक्विड के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स इस टैंक के बॉटम पर एक प्रेशर लगा रहे होंगे। उस प्रेशर को ही हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो उसकी आगे मेथड भी है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेजरमेंट की, जिसे हम प्रेशर गेज मेथड बोलते हैं, बबलर मेथड है, एयर पर्ज सिस्टम है, लिक्विड फर्ज सिस्टम है। तो वो इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की मेथड्स ही है, तो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला इसका है P इक्वल टू रो जी एच। यहाँ पर हम देखें तो रो क्या है, P क्या है, इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये हमें पहले से नॉन होगी, पहले से हमें पता होगी। जी क्या है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी भी वैल्यू हमें पहले से पता होगी 9.81। एच क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड, जैसे यहाँ तक मैं ये फिल है तो ये इसकी हाइट हो गई। तो ये दोनों वैल्यू क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में क्या होगा,
प्रेशर जो है या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो लिक्विड की हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जैसे जैसे लिक्विड की हाइट बढ़ेगी उसका जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा। तो उस प्रेशर की हेल्प से हम क्या करेंगे, लेवल का मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है। अब सेकंड, जैसे ये एक टैंक है, अब जरूरी नहीं है कि मैं इसका जो टैंक है वो इसका मान के ये क्लोज टैंक है, ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये जो बॉटम है वो 0% लेवल होगा और ये जो टैंक का टॉप है वो 100% लेवल होगा। ये मेरी एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा कि मैं इसको कहाँ पर 0 मानना है और कहाँ पर 100 मानना है। मान के चलता हूँ कि मैं कभी भी इस टैंक का लेवल इस पॉइंट से ज़्यादा जाएगा ही नहीं। ये मेरी एप्लीकेशन है कि हमेशा ये इतना टैंक इससे ज़्यादा कभी फिल होगा ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा उस कंडीशन में, इसको 100 मानूंगा और मान लिया मैंने इतना पॉइंट, इसको ये मैं ज़ीरो लेवल को कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसको हम बोल, यहाँ पर मैंने 2 टैपिंग ले ली, इसको हम बोलते हैं C2C, मतलब कॉलम टू कॉलम टैपिंग लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एक ट्रांसमीटर को इसकी हेल्प से कनेक्ट कर दूंगा इन दोनों टैपिंग से और यहाँ पर लेवल का मेजरमेंट कर लेंगे। अब ये कैपेसिटेंस टाइप का ट्रांसमीटर होगा जिसका जनरली इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अपन लेवल की जो मेजरमेंट करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि टैंक का 100% और 0% उसका टॉप और बॉटम वही हो। हम बीच की मिड वैल्यू को भी ले सकते, मिड लेवल को भी ले सकते हैं, 0 और 100। ठीक है। नेक्स्ट है उसके डेली लाइफ एग्जांपल। फर्स्ट है इसका वाटर टैंक इन हाउसेस। जो घरों में पानी की टंकियाँ होती हैं उन टंकी में भी हम पानी के का लेवल मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ वाटर लेवल इन डैम्प। डैम्प में हम वाटर लेवल का मेजरमेंट करते हैं क्योंकि उसका पर्पस क्या है, हम उस लिक्विड की हेल्प से या उस वाटर की हेल्प से जब उसको हम टरबाइन पे गिराएंगे तो वहाँ वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा हमें। तो इसलिए वहाँ भी लेवल का मेजरमेंट करना जरूरी है। म्यूनिसिपलिटी वाटर सिस्टम में भी लेवल का मेजरमेंट होता है। एयर कूलर, इसमें भी लेवल का मेजरमेंट होता है। आप कभी भी देखोगे तो उसके अंदर एक बॉल टाइप का फ्लॉट होता है, उस फ्लॉट की हेल्प से हम लेवल का मेजरमेंट करते हैं। उसे हम फ्लॉट टाइप लेवल गेज बोलते हैं, जिसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। वाटर प्यूरीफायर में भी लेवल मेजरमेंट होता है। लेवल मेजरमेंट इन फ्लैश टैंक ऑफ वेस्टर्न टॉयलेट। वेस्टर्न टॉयलेट्स होते हैं उनमें भी हम लेवल का मेजरमेंट कर रहे होते हैं। वहाँ पर भी क्या होता है, फ्लॉट टाइप लेवल गेज यूज़ होता है। और जो डैम्प है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है डिपिस्टिक मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। लेवल मेजरमेंट इन फ्यूल टैंक्स ऑफ व्हीकल्स। जो फ्यूल टैंक्स होते हैं उन व्हीकल्स में, वहाँ पर भी हम लेवल का मेजरमेंट करते हैं कि टैंक में कितना फ्यूल है। ठीक है। तो ये उसके डेली लाइफ एग्जांपल हुआ है। नेक्स्ट पेज पे हम इसके नीड और इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे कि लेवल मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है। नीड या इम्पोर्टेंस ऑफ लेवल मेजरमेंट। लेवल मेजरमेंट इम्पोर्टेंट टू मॉनिटर एज वेल एज मेजर क्वांटिटिवली द लिक्विड कंटेन इन प्रेशराइज या प्रेशर वेसल्स, रिजर्वॉयर एंड टैंक्स। टैंक या रिजर्वॉयर या जो प्रेशराइज वेसल्स हैं उन वेसल्स के अंदर हम लेवल मेजरमेंट की हेल्प से वहाँ मॉनिटरिंग भी करते हैं और उसको मेज़र भी करते हैं कि उसके अंदर जो लिक्विड फिल्ड है या उस कॉलम में जो लिक्विड फिल्ड है उसकी क्वांटिटी क्या है। प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ लेवल इंश्योर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी कंट्रोल इन प्रोडक्शन प्रोसेस। जो लेवल मेजरमेंट है ये इंश्योर करके देता है कि जो प्रोसेस हमारी चल रही है या प्रोडक्शन जो हो रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है और उसकी क्वालिटी कंट्रोल क्या है, ये भी हमें ये इंश्योर कराता है। टेस्टिंग एंड कंट्रोलिंग लेवल इन वेरियस प्रोसेस इंश्योर दैट दे आर रनिंग प्रॉपरली एंड बीइंग ऑपरेट इन कंट्रोल मैनर। जो वेरियस प्रोसेस होती हैं उनमें लेवल मेजरमेंट हमें ये इंश्योर कराता है कि जो हमारी प्रोसेस चल रही है वो हमारे कंट्रोल मैनर के अंदर है कि नहीं। मतलब हम किसी भी टाइम उसको अगर हमें अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई या कुछ करना है तो वो हमारे कंट्रोलिंग में है या नहीं, ये भी हमें इंश्योर कराती है। With accurate and precision level measurement, high quality production and efficient utilization of resources can be ensured.
इसका मतलब क्या है, एक्यूरेट एंड प्रिसीजन लेवल मेजरमेंट की हेल्प से, या ये हमें ये इंश्योर करके देता है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन की क्वालिटी हाई है और जो जिस हम रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं उसका प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन हो रहा है। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अभी हम लिक्विड का लेवल मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर हम सॉलिड का लेवल मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये इस कंटेनर के अंदर सॉलिड फिल्ड है, ठीक। अब इस सॉलिड में आप देख रहे होगे यहाँ पर फ्री ये वैकेंसी है या फ्री स्पेस है। इस स्पेस में और भी जो मटेरियल है वो आ सकता था, पर सॉलिड होने के कारण से वो इसमें फिल नहीं हुआ। वहीं अगर लिक्विड की बात करते तो यहाँ पर कोई भी फ्री स्पेस नहीं होता, ये कम्प्लीटली फिल होता। मतलब यहाँ पर जो स्पेस है या वॉल्यूम है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है और यहाँ पर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। वही ये बोल रहा है कि जो रिसोर्सेस है उसका अगर हम एक्यूरेट लेवल मेजर और प्रिसीजन लेवल मेजरमेंट करते हैं तो उस सोर्स का प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन होता है। इनकरेक्ट लेवल वेदर टू हाई और टू लो कैन बी हजार्डस स्पेशली इन क्रिटिकल एंड वॉलेटाइल कंडीशंस। क्रिटिकल एंड वॉलेटाइल कंडीशंस में इनकरेक्ट लेवल मेजरमेंट इनकरेक्ट लेवल मेजरमेंट के कारण, जो कि क्या हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा हाई हो लेवल या बहुत ज़्यादा लो बता रहा हो, जो हमारा मेथड या हम जो ट्रांसमीटर यूज़ कर रहे हैं वह हजार्डस हो सकता है हमारे लिए। हजार्डस कैसे हो सकता है, मान के चलो कोई KOD है या हम ये बोल रहे हैं क्लोज टैंक है, उस क्लोज टैंक में प्रॉपर यहाँ पर कोई प्रेशराइज फ्लूइड आ रहा है या प्रोसेस चल रही है, इसका प्रेशर यहाँ पर हाई है। अब अगर ये अचानक हम इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अब मॉनिटरिंग में भी या हम ये बोलें कि अचानक यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस कारण क्या होगा, ये जो KOD है या वेसल्स है वो ब्लास्ट होने के चांसेस होंगे उस कंडीशन में। या अगर यहाँ पर यहाँ रॉन्ग इनकरेक्ट लेवल मेजरमेंट परफॉर्म होता है, अगर ये ज़्यादा फिल हो जाता है तो क्या होगा, अगर ये ओपन टैंक है तो ओवरफ्लो करने लगेगा। लेवल मेजरमेंट हेल्प्स इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, प्रोसेस, इक्विपमेंट्स एंड एनवायरनमेंट। लेवल मेजरमेंट की हेल्प से हम ये इंश्योर कर वर्कर्स की सेफ्टी, प्रोसेस इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहा है प्रोसेस के लिए उनकी सेफ्टी और एनवायरनमेंट की सेफ्टी का हम इसके द्वारा इंश्योर कर सकते हैं या सुनिश्चित कर सकते हैं। कैसे कि अगर लेवल मेजरमेंट की द्वारा हम ये पता चल सकता है कि पता लगाते हैं कि कब उस टैंक में कितना लिक्विड फिल्ड है या किस लेवल तक है, उसे ओवरफ्लो से हम बचा जा सकता है। अगर मान के चलो कोई टॉक्सिक फ्लूइड है, हजार्डस फ्लूइड है या फिर कोई केमिकल है, अगर वो ओवरफ्लो होगा तो वहाँ एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करेगा या नुकसान पहुँचाएगा, वहाँ जो इक्विपमेंट हैं उनको भी नुकसान पहुँचाएगा, वर्कर्स हैं जो भी वहाँ काम कर रहा है उनको भी नुकसान पहुँचाएगा। ओवरफिलिंग और अंडर फिलिंग वेसल्स ऑन कैन लोडेड टू अनफेवरेबल आउटकम्स, इसके द्वारा हमें अनफेवरेबल आउटकम्स मिल सकते हैं। अनफेवरेबल आउटकम कौन से, अनफेवरेबल आउटकम किसको बोलेंगे हम, जो है आउटकम जो हमें नहीं चाहिए, मतलब एक तरीके से वो हजार्ड या कोई एक्सीडेंट के बारे में हम वहाँ बात कर रहे हैं। प्रोसेस इक्विपमेंट रिक्वायर्ड स्टडी इज सप्लाई टू इनपुट आउट एंड आउटपुट कंसिस्ट सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। इसका मतलब क्या है, जो हमारी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब एंड पॉइंट पर जहाँ हमें कोई भी प्रोसेस चल रही है उसके लिए आउटपुट चाहिए, वहाँ पर हमें ये कंडीशन है कि इस जो इसकी सप्लाई है वो स्टडी होना चाहिए। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ ये एक रिजर्वॉयर है, ठीक है, इस रिजर्वॉयर के अंदर कोई सॉफ्ट ड्रिंक फिल्ड है। अब इससे क्या हो रहा है, यहाँ से एक सॉफ्ट ड्रिंक फिलिंग सिस्टम है जिसकी हेल्प से बॉटल्स को फिल कर रहे हैं। अब अगर मैं ये बोल दूं कि मैंने यहाँ इसके लिए ये प्रोसेस स्मूथ चले या प्रोसेस के लिए ये रिक्वायर है कि इसका जो लेवल है वो 50% होना चाहिए, तो जब तक ये 50% रहेगा ये हमारी जो प्रोसेस है वो प्रॉपर वे में वर्क करती रहेगी, मतलब वो हमारे अंडर कंट्रोलिंग में भी होगी और हमारी जो प्रोसेस है वो स्मूथली चलती रहेगी। तो उसके लिए हमें वहाँ पर कंसिस्टेंटली सप्लाई होना चाहिए। तो ये इसका एक एग्जांपल था। वैसे हम घरों में कूलर का यूज़ करते हैं, तो कूलर किस तरीके से वर्क करता है, कूलर तीनों साइड से
जैसे ये कूलर है तो ये तीनों साइड से क्या करेगा, एयर को सक करेगा और हमें इस साइड से आउटपुट में एयर देगा। अब अगर यहाँ पर वाटर फिल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जिस एयर को लेगा, अब अभी यहाँ पर ये हॉट एयर को ले रहा है, उस हॉट एयर को अब यहाँ पर पानी हम स्प्रिंकल कर रहे हैं, पानी नीचे गिर रहा है, तो उसकी हेल्प से क्या हो रहा है, जब वो एयर उसके कांटेक्ट में आती है तो वो ठंडी हो जाती है और यहाँ आउटपुट में हमें ठंडी हवा मिलती है। तो अगर यहाँ टैंक का हमें लेवल नहीं है, टैंक में जो लेवल है वो कम है, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो फिर गर्म हवा देने लगेगा, तो वहाँ भी हमें लेवल का इम्पोर्टेंस है। तो ये हमारा लेवल मेजरमेंट से का एक वीडियो था। इससे रिलेटेड कोई डाउट या क्वारी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेवल की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड देखेंगे और उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।